गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो पीपीटीज आपको मिले हैं, वीडियोस जो आपको मिले हैं, उसके बेसिस पे कल मैंने एक एमएस पीपीटी भेजा था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 और 2 के। डेफिनेटली आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे जैसा मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे आपको। और अब अपनी उस नोटबुक को साथ में लेके बैठ जाइए, जो आपने आंसर लिखे हैं मैच करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करते जाइएगा और मैच करते जाइएगा कि आपने वैसा ही लिखा है जैसा अभी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, कोकोनट पाम इज मोनोशियस वाइल डेट पाम इज डायोशियस, वाई दे आर कॉल्ड सो। तो मोनोशियस यहाँ पर कंडीशन ये है कि कोकोनट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, है ना। यूनिसेक्सुअल मेल प्लांट एंड यूनिसेक्सुअल फीमेल प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, वेयर द इन केस ऑफ डेट पाम टू सेपरेट प्लांट्स बियर्स टू सेपरेट टाइप ऑफ फ्लावर्स, यानी कि मेल फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट, वेयर unisexual female plant also present on the two different second another plant। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग फ्लावर के लिए दो अलग अलग प्लांट, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर। दिस इज द सेकंड कंडीशन, banana produces fruit but it propagated by only by vegetative means because of banana fruit is a produces by the parthenocarpy. Banana fruit is a parthenocarpic fruit, do not produce seed at all. That's why there is no chance of propagation by the seed germination. It should be propagated by vegetative means only। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। यहाँ पर कुकुरबिटा के बारे में, cucurbita and papaya plants bear stimulate and pistil flowers, mention the category they are put under the separately on the basis of the flower bears। तो यहाँ पर cucurbita जो है ना, cucurbita ये इसमें भी यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर आता है, ठीक है, तो ये मोनोशियस हुआ एक तरीके से। और यहाँ पर हम बात करें पपाया में, तो पपाया में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो होता है वो टू डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर होता है। तो ठीक है, तो ये डायोशियस कंडीशन में आता है और ये मोनोशियस कंडीशन में आता है। ठीक है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना के बारे में बात कर रहे हैं, नीला कुरंजिनी। ठीक है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, यही इसका स्पेशल फिनोमिनन है। ठीक है, 12 साल में एक बार इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है और पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वाई इज़ बनाना कंसिडर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो जानते हैं कि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, उसमें यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही फ्रूट का डेवलपमेंट, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दैट इज़ वाई दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पी। द फ्रूट ऑफ बनाना is considered as a parthenocarpic fruit, and the B part name an organism where cell division itself a mode of reproduction। तो डेफिनेटली आप अमीबा के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, आप बैक्टीरिया के बारे में बात कर लीजिए कि वहाँ जब उसमें बाइनरी फिशन से वो टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो दो डॉटर सेल्स बनती है, तो वो उसको सेल डिवीज़न भी कह दीजिए, उसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो it may be the example of amoeba or bacteria or any other organism which reproduce by the binary fission। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मियोसाइट एंड गैमेट, तो मियोसाइट क्या है? मियोसाइट एक सेल है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं या मेगास्पोर मदर सेल कह सकते हैं। तो डिप्लॉइड होती है, डेफिनेटली क्या होगी ये डिप्लॉइड होगी, और इससे जो भी गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, है ना। मियोसाइट ऑलवेज टेकिंग पार्ट इन meiotic division so that it gives the cells
विथ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। विप्टर लिजार्ड इज कंसिडर्ड एज अ पार्थेनोजेनेटिक। तो विप्टर लिजार्ड जो है ना वो पार्थेनोजेनेटिक इसलिए है कि चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज वो पार्थेनोजेनेटिक है कि वो A+X कंडीशन है विप्टर लिजार्ड में, A+X यानी कि ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, पेयर क्रोमोसोम्स नहीं है, A+X। तो ये माइटोसिस के थ्रू A+X टाइप यानी कि ऑटोसोम प्लस X टाइप का जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करेगी, और ये गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, A+X। ठीक है। वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फीमेल इंडिविजुअल है। ठीक है। और ये बच्चा भी हमेशा फीमेल ही रहेगा। ठीक। ये पार्थेनोजेनेटिक ही रहेगी, मतलब ये पूरा पार्थेनोजेनेसिस, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस इज सीन इन दिस। हनी बी के केस में देखेंगे तो वहाँ पर जो फीमेल होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और जो मेल होता है वो मेल पार्थेनोकार्पिक से होता है। तो वहाँ इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है। इसके पूरे स्पीशीज़ में सिर्फ ये फीमेल इंडिविजुअल ही होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और वो माइटोसिस से गैमेट्स बनाती है, और उन गैमेट का सीधे डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि रैपिड मल्टीपल डिवीज़न हो जाएंगे। तो ये एक मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो कि हमेशा फीमेल ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें मॉस प्लांट यानी कि हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट क्यों प्रोड्यूस करता है। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर जो मेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजाइट्स है ना, एंथ्रोजाइट्स होते हैं, प्लाजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो एंथ्रोजाइट क्यों प्रोड्यूस करता है ज़्यादा, क्योंकि वो एंथ्रोजाइट एंथ्रीडियम से निकलकर आर्किगोनियम तक पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे उसकी क्या बोलना चाहिए कि उसके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मीडियम वाटर, और वी कैन से मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजाइट फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दैट इज़ वाई उन चांसेस को बढ़ाने के लिए वो नंबर ऑफ गैमेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वाई these gametes are called as anthrozoites. So in case of 7b Nemenelga, that reproduce asexually through zoospores. So this is what Chlamydomonas है ना, Chlamydomonas. And why are these reproductive units so called? Why they are called as zoospores? Because of their mobility. इनकी मोबिलिटी के कारण इनको zoospores नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको कुछ डायग्राम्स को लेबल करने के लिए दे दिया गया है, बट दीज डायग्राम्स आर नॉट रिलेटेड टू चैप्टर 1, ओके। बट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज वी कैन से 10th क्लास में आपने ये डायग्राम्स बनाए हैं और पढ़े भी हैं, तो इसलिए डायग्राम बना हुआ है उसको सिर्फ लेबल करना है, ये आपके बस की बात है, बहुत ईजीली आप इसको कर पाएंगे। तो इसको आप स्वयं एक बार लेबल करें, आपने कर ही लिए होंगे लेबल, ठीक है। और आप अपने टेक्स्ट बुक से भी मैच कर सकते हैं कि आपने सही लेबल किया है कि नहीं किया है, ओके। ओके। तो यहाँ पर ऑक्जेलिस और वायोला के बारे में बात की गई है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरेबली ऑटोगेमस। ये ऑटोगेमस हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पोलन एजेंसी। यदि किसी माइक्रोस्पोरेंजियम में टेपिटम जो मेल फंक्शनिंग होगा, तो डेफिनेटली टेपिटम के मेल फंक्शनिंग होने से जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, और पोलन ग्रेन्स को यानी कि माइक्रोस्पोर्स को फाइनली पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल न्यूट्रिशियस रह जाएंगे, वो वीक रह जाएंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जियाइटेनोगेमस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाइटेनोगेमस फ्लावर्स आर जेनेटिकली ऑटोगेमस। क्यों जेनेटिकली ऑटोगेमस है? क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि जियाइटेनोगेमस का मतलब ये हुआ कि ये एक प्लांट और उसके ऊपर 2 फ्लावर, यहाँ से यहाँ पोलिनेशन हुआ, तो जेनेटिकली तो ऑटोगेमस ही हो रहा है, ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं है, ठीक है। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, बिकॉज ऑफ द पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द 2 फ्लावर्स 1 and 2, ठीक है, दैट इज़ वाई। तो ये जेनेटिकली तो क्या है, ऑटोगेमस है, लेकिन फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 में डायथिकस एंथर के बारे में बात की गई है। डायथिकस इस तरीके का होगा, जब इसका सेक्शन कटिंग आप करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पर कनेक्टिव और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर आपने इसकी लेयर्स भी देखी होगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, स्पोरोजेनस टिश्यूज़, टेपिटम एंड स्पोरोजेनस टिश्यूज़ सबसे अंदर,
इसका स्ट्रक्चर बना के आप देखिएगा। तो आपका फ्रेंड जो है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन करवाना चाहता है, तो आप कैसे गाइड करेंगे? आप उसको दो चीज़ों से बात करेंगे। कौन कौन सा? एक तो है इमास्कुलेशन और बैगिंग। इमास्कुलेशन का मतलब ये कि जिस फ्लावर को आप एज ए फीमेल फ्लावर ले रहे हो, ये एज ए फीमेल फ्लावर ले रहे हो, इसके स्टेमन को आप मैच्योर होने से पहले कट कर देंगे, इमास्कुलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा फ्लावर जहाँ से आपको मेल यानी कि पोलन ग्रेन्स लेने हैं, पोलन ग्रेन यहाँ से लेके यहाँ डस्टिंग करने के बाद में अब इसको पॉलीथीन से कवर कर देंगे। तो बैगिंग, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग, इन दो मेथड को आप सजेस्ट करेंगे कि ये दो मेथड आपको अपनाना है। इनकी स्टेप्स याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6A में हम जो दो मेथड वो पूछ रहा है, दो मेथड कौन कौन सी है? एक तो है एग्रोस्पर्मी, ठीक है, और दूसरा है एडवांटिव एम्ब्रियोनी। एग्रोस्पर्मी का एग्जांपल जो है वो एप्पल का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जिसमें किसी डिप्लॉयड टिश्यू से डायरेक्टली विदाउट मियोसिस हम सीड का प्रोडक्शन कर लें। और दूसरा एडवांटिव एम्ब्रियोनी में हम किसका कौन से पार्ट के बारे में बात कर सकते हैं? न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से आप डायरेक्टली सीड का प्रोडक्शन हो जाए। तो ये दो ऐसी कंडीशंस है जिसमें एपोमेटिक सीड बनेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा और सीड जो है वो दोनों ही कंडीशंस में डिप्लॉयड होगा। जो दूसरी एडवांटिव एम्ब्रियो वाली जो केस है, ये पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन भी हो सकती है। पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन जनरली होगी ये साइट्रस वगैरह में आपको देखने को मिल सकता है। इसका एग्जांपल साइट्रस है और इसका एग्जांपल है एप्पल। यहाँ पर आप जो है वो किसी डिप्लॉयड सेल का विदाउट मियोसिस और फर्टिलाइजेशन से सीड का प्रोडक्शन करेंगे, और यहाँ पर जो है वो भी डिप्लॉयड सेल होगी, इंटेग्यूमेंट होगा या न्यूसेलस होगा, और वो पॉली एम्ब्रियोनी के थ्रू यहाँ पर एक से अधिक एम्ब्रियो बनेगा। और वो एम्ब्रियो जो होगा, जो इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस से बना है, वो भी डिप्लॉयड एम्ब्रियो होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को होगा, यानी कि पैटर्नल कैरेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ मैटरनल कैरेक्टर ही होगा उसके पास। तो एपोमेटिक सीड का वन एडवांटेज क्या है? वन एडवांटेज ये है कि आप क्या होता है कि जब एपोमेटिक सीड आप बना रहे हो तो उसमें जब सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है, मैटरनल कैरेक्टर ही होता है, क्योंकि वो फीमेल वाला ही पार्ट है। ओव्यूल का या तो न्यूसेलस से ले लें, आप इंटेग्यूमेंट से ले लें, या कोई और डिप्लॉयड पार्ट ले लें, तो वो स्पोरोजेनस टिश्यू है और वो उस पर्टिकुलर प्लांट का ही है। तो उसमें दूसरा जो मेल कैरेक्टर है वो वहाँ पर नहीं आएगा। मेल कैरेक्टर नहीं आने से उसमें वेरिएशन नहीं आएगा और यूरेशन नहीं आएगा। तो उस प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी, प्योरिटी है वो बनी रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हालांकि ये लंबे समय तक अगर ऐसे प्रोसेस चलती रही तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है, लेकिन इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि उस प्लांट की प्योरिटी जो है वो प्योरिटी को कहीं से कहीं तक कोई हार्म नहीं होता है। सी पार्ट में आपको डाइकोट एम्ब्रियो के का डायग्राम ड्रॉ करना है। बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ करिए आप। 7 फर्स्ट टेग्मोमेंटेस्टा embryo after fertilization. This is the what ovum develop into the endosperm, the secondary nucleus, then through which the pollen tube enters the micropyle that attach to the placenta funicle. Then describe the characteristic feature of wind pollinated flower. Light pollen grains, number of pollen grains are very huge. Then इसके बाद में non sticky, then इसके बाद में जो stigma होगी वो feathery होगी, and stigma should be sticky. Okay, and the flowers are we can say bright colors नहीं होंगे, nectar gland नहीं होगी, etc etc. 8K में आप 7 celled 8 nucleated कंडीशन बताएं एम्ब्रियो सेक की, है ना। एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर एग एपैरेटस, सेकेंडरी न्यूक्लियस वगैरह वगैरह बताएं इसको आप, ना। एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाना है। 7 का बी और सी अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपके थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों ने वैसे ही कर लिया है और अच्छे से आपको मिल गया होगा। आप एक बार मैच कर लीजिए जो आपने लिखा है उसको, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के सामने मार्क्स दिए हुए हैं, इन मार्क्स को आप काउंट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन अगर आपके आंसर सही है तो इनको काउंट कर लीजिए और देख लीजिए आपका स्कोर कितना है। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा स्कोर रहा होगा।
थैंक यू सो मच।